जब तक वे वहां पहुंचे जब तक वे वहां मौजूद हैं, बस तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और लड़ो, हम यहाँ बैठे हैं। इस पर मूसा ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे इख्तियार में कोई नहीं मगर मेरी अपनी जात या मेरा भाई, बस तू हमें इन नाफरमान लोगों से अलग कर दे। ये जमीन में मारे 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 फिरेंगे। इन नाफरमान नाफरमानों की हालत पर हरगिज तरस न खाओ। और जरा उन्हें आदम के दो बेटों का किस्सा भी बेकामों कामों कास सुना दो। जब उन दोनों ने कुर्बानी की तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की नहीं की गई। उसने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा। उसने जवाब दिया, अल्लाह तो मुत्तकियों की नजरें कबूल करता है, और अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ ना उठाऊंगा। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। मैं चाहता हूँ कि रब मेरा और अपना गुनाह तू ही समेट ले, और धोख दोज़खी बनकर रहे। जालिमों के जुल्म का यही ठिकाना, यही ठीक बदला है। आखिरकार उसके नफ्स ने अपने भाई का कत्ल उसके लिए आसान कर दिया, और वह उसे मारकर उन लोगों में शामिल हो गया जो नुकसान उठाने वाले हैं। फिर अल्लाह ने एक कौवा कौवा भेजा जो जमीन खोदने लगा ताकि उसे बताए कि अपने भाई की लाश कैसे छिपाए। यह देखकर वह बोला, अफसोस मुझ पर, मैं इस कोए जैसा भी ना हो सका, अपने भाई की लाश छिपाने की तदबीर निकाल लेता। इसके बाद वह अपने किए पर पछताया। इसी तक वजह से बनी इसराइल पर हमने यह फरमान लिख दिया था कि जिसने किसी इंसान को खून के बदले या जमीन में फसाद फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल किया, उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जिसने किसी को जिंदगी बख्शी, उसने गोया तमाम इंसानों को जिंदगी बख्श दी। मगर उनका हाल यह है कि हमारे रसूल पैदर पै उनके पास खुली खुली हिदायत लेकर आए, फिर भी उनसे बकसरत लोग जमीन में ज्यादतियां करने वाले हैं। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और जमीन में इसलिए तगो दो करते फिरते हैं कि फसाद बर्पा करें, उनकी सजा यह है कि कत्ल किए जाएं या सूली पर चढ़ाए जाएं, या उनके हाथ और पांव मुखालिफ समतों से काट डाले जाए, या वे जिला वतन कर दिए जाएं, या यह जिल्लत व रुसवाई तो उनके लिए दुनिया में है, और आखिरत में उनके लिए इससे बड़ी सजा है। मगर जो लोग तौबा कर लें, कल्ब इसके कि तुम उन पर काबू पाओ। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और उसकी जनाब में बारियाबी का जरिया तलाश करो, और उसकी राह में जिद्दोजहद करो, शायद कि तुम्हें कामयाबी नसीब हो जाए। खूब जान लो कि जिन लोगों ने कुफ्र का रवैया अख्तियार किया है, अगर उनके कब्जे में सारी जमीन की दौलत हो और उतना ही उसके हाथ और चाहे कि उसे फिदियों में देकर रोजे क़यामत के अज़ाब से बच जाए, तब भी वह उनसे कबूल न की जाएगी। उन्हें दर्दनाक सजा मिल मिलकर रहेगी। ये वे चाहेंगे कि दोजख की आग से निकल भागे, मगर वे निकल ना सकेंगे, और उन्हें